हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम लोग जो है फिजिक्स का क्लास 9 का एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है मोशन। आज हम लोग मोशन के बारे में बात करेंगे और जो भी स्टूडेंट जो है जिनका 11th क्लास का वीक है वो जो है इस वीडियो को देख करके जो है अपना वीकनेस दूर कर सकते हैं। हम इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। अगर ये मेरा पहला वीडियो है, आप लोग का जैसे सपोर्ट रहेगा हम लोग डेली जो है नेक्स्ट वीडियो करेंगे। तो हम लोग जो है मोशन नाम का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोशन को समझने से पहले हम लोग विरामावस्था को समझते हैं कि विरामावस्था क्या होता है। तो विरामावस्था जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेस्ट पोजीशन। रेस्ट पोजीशन का मतलब होता है कोई भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में है टाइम के साथ उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। अर्थात कोई भी वस्तु जिस अवस्था में रखी गई है समय के साथ अगर उसकी अवस्था में ना परिवर्तन किया जाए, अवस्था के स्थान पर हम स्थिति भी बोल सकते हैं, स्थिति में भी ना परिवर्तन किया जाए तो उसको विरामावस्था कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर प्लेस की गई है, टाइम के साथ अगर जो है इसमें वेरिएशन नहीं होगा तो इसको कहा जाएगा कि ये जो है स्थिर अवस्था में है। हम इस डेस्टर को लेते हैं, इस डेस्टर को यहाँ पर रखते हैं। अब जो है समय बीतने के साथ साथ जो है इसकी स्थिति में अगर परिवर्तन ना हो, अगर पूरा वीडियो समाप्त होने के बाद भी ये डेस्टर यहीं पर रखा है तो आप लोग देख करके क्या निष्कर्ष निकालेंगे। तो हमने तो 30 मिनट या फिर जितने भी मिनट का वीडियो बनेगा उतना मिनट तो इस पर दिया, लेकिन इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो ये कहेंगे, अगर आप लोग भी देख रहे हैं डेस्टर को तो कहेंगे कि आप लोग जो है ये स्थिर अवस्था में है। तो अगर किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन नहीं होता है तो ये कहा जा सकता है वस्तु स्थिर अवस्था में है। अब हम समझते हैं गति की अवस्था को। तो गति की अवस्था में इसमें क्या होगा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो ये कहा जा सकता है कि वस्तु गति की अवस्था में। जैसे अगर ये डेस्टर यहाँ है, 1 सेकंड बाद यहाँ होता है, 1 सेकंड बाद यहाँ होता है, अगले 1 सेकंड बाद ये होता है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि हर 1 सेकंड पर इसकी स्थिति बदल रही है। पहले यहाँ पर थी, कुछ सेकंड बाद स्थिति यहाँ पर है। तो बाहर से देखने वाला क्या कहेगा कि इसकी स्थिति में समय के साथ वेरिएशन आ रहा है, समय के साथ इसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, यही गति की अवस्था में है। तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन ना हो तो वह स्थिर अवस्था में होती है। यदि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन हो जाता है तो वो गति की अवस्था में होती है। अब हम लोग समझते हैं जो है दूरी क्या होती है और विस्थापन क्या होता है। तो दूरी जो है किसी भी वस्तु द्वारा, वो वस्तु जो है कुछ भी हो सकती है, उसके द्वारा जो है जो पथ की लंबाई तय होती है, जो पथ की लंबाई वो तय करता है, उसको अगर हम फीते से या फिर किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से माप लेते हैं तो उसकी जो दूरी, उसकी जो लंबाई होती है, पथ की लंबाई, उसी को दूरी कहा जाता है। यहाँ से समझ सकते हैं किसी वस्तु द्वारा तय की गई जो पथ की लंबाई होता है वही दूरी होता है। दूरी के बाद समझते हैं विस्थापन। तो विस्थापन क्या होता है, विस्थापन जो है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। विस्थापन जो है दूरी का ही रूप होता है। विस्थापन जो होता है वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन बोला जाता है। विस्थापन को इससे फर्क नहीं पड़ता है किस रास्ते का प्रयोग किया गया है, विस्थापन सिर्फ उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। प्रारंभिक स्थिति कहाँ है, अंतिम स्थिति कहाँ है, उनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको बोलते हैं विस्थापन। इसको हम समझते हैं डायग्राम के माध्यम से। यहां से ये क्या हो जाएगा, कोई वस्तु है ए से बी गई, फिर बी से सी गई, ए से बी जाने में मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की दूरी तय की, बी से सी जाने पर 6 सेंटीमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ से वस्तु कहाँ पर गई है, ए से वस्तु गई है सी पर। तो किस रास्ते का प्रयोग किया गया है, ए से बी और बी से सी। तो इसको अगर हम देखते हैं तो ये होगा दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा 8 + 6, कितना हो जाएगा 14। तो यहाँ से दूरी आ जाएगा 14। विस्थापन क्या होगा, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक स्थिति यहाँ पर है, अंतिम स्थिति यहाँ पर है, इसके बीच की दूरी अगर निकालेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो जो है ये 10 सेंटीमीटर आता है। तो यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो है विस्थापन है और ये क्या है, ए से बी गया, बी से सी गया,
ये जो है ये दूरी है। तो विस्थापन यहाँ पर कितना हो जाएगा, विस्थापन होगा 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो है दूरी रास्ते पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, या फिर हम कह सकते हैं प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को ही विस्थापन कहा जाता है। तो दूरी और विस्थापन में आप लोगों की क्लियरिटी हो गई होगी। अब हम समझते हैं कि दूरी और विस्थापन में क्या क्या अंतर है। दूरी क्या होती है? दूरी अभी जैसा कि हम पढ़े, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। पहला तो यही हो जाएगा। दूसरा, विस्थापन में क्या होगा? विस्थापन में किसी वस्तु द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी या फिर प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो दूरी होती है वो रास्ते पर निर्भर करती है, जबकि जो विस्थापन होता है वो प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करती है। तीसरा पॉइंट अगर देखें कि दूरी जो है रास्ते पर अगर निर्भर कर रही है तो इसको दिशा से कोई मतलब नहीं होता है, ये अदिश राशि है। क्योंकि अगर कह दिया जाए 5 किलोमीटर जाओ तो हमें कहाँ पता है किस दिशा में हम जाए, कोई भी डायरेक्शन नहीं पता, बस हमें चलना है, हमें किस रास्ते का प्रयोग करना है इसके बारे में जो है हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ जाना है, किस तरीके से, सिर्फ इतना कहा गया हमें 5 किलोमीटर चलना है। तो दूरी जो है वो एक अदिश राशि होती है, जबकि विस्थापन जो है एक सदिश राशि होती है। अगर इसको कहा जाए 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में जाना है तो ये जो है विस्थापन हो जाएगा। तो यहाँ तीसरा अंतर ये हो गया, दूरी सदिश राशि होता है, दूरी अदिश राशि होता है, जबकि विस्थापन जो है वो सदिश राशि होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि दूरी हो चाहे विस्थापन हो, दोनों का जो है मात्रक मीटर होता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि दूरी का मान जो है वो विस्थापन से बड़ा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। इसको हम फिर एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहाँ से जैसा कि हमने पहले एक चित्र बनाया था, ए से बी गए, बी से सी पर पहुंचते हैं। तो ए से बी जाने में उसे मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर की दूरी लगी है, फिर बी से सी जाने में 6 सेंटीमीटर। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो दूरी इसमें कितना होगा, दूरी बराबर 8 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर। जबकि विस्थापन क्या होगा, विस्थापन होगा 10 सेंटीमीटर। यहाँ से देख सकते हैं कि दूरी का मान जो है विस्थापन से बड़ा है, दूरी का मान, दूरी ग्रेटर देन विस्थापन। और दूसरा देखते हैं, अगर वस्तु ने सिर्फ इतना ही दूरी तय किया होता, इतना यहाँ ए से बी तक गई होती, तो इस कंडीशन में इसी को दूरी बोला जाता, इसी को विस्थापन। अगर ये मानते हैं 5 सेंटीमीटर है तो दूरी बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर, विस्थापन बराबर कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं दूरी किसके बराबर है, विस्थापन के बराबर है। अब इन दोनों को अगर हम इंक्लूड करेंगे तो दूरी ग्रेटर और यहाँ से इक्वल लेंगे विस्थापन, या फिर क्या हो जाएगा, दूरी ग्रेटर इक्वल विस्थापन, यहाँ से दूरी बटे विस्थापन ग्रेटर इक्वल हो जाएगा 1। दूसरा इसमें बना सकते हैं, यहां से विस्थापन अपान दूरी, ये क्या होगा, लेस देन 1 होगा या फिर 1 के इक्वल होगा। तो यहां से 2 क्वेश्चन बनता है कि दूरी और विस्थापन का अनुपात जो है 1 से बड़ा हो सकता है या फिर 1 के बराबर होता है। दूसरा, विस्थापन और दूरी का अनुपात 1 से छोटा होता है या फिर 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से समझ सकते हैं कि दूरी और विस्थापन में ये डिफरेंस आते हैं। अगला डिफरेंस देखते हैं कि दूरी हमेशा पॉजिटिव रहती है, कभी भी दूरी नेगेटिव नहीं हो सकती है, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, ये बात ध्यान रखना है। विस्थापन में क्या होता है, विस्थापन जो है पॉजिटिव भी हो सकता है। तक आप लोग देख लिए कि दूरी में इतने सारे डिफरेंस हैं, दूरी और विस्थापन में। एक और डिफरेंस जो है ये भी है कि दूरी जो है, दूरी की विमा जो है एल होती है, इसको डिफरेंस नहीं, इसको सिमिलरिटी बोल सकते हैं कि दूरी की विमा एल होती है और विस्थापन की विमा भी एल होती है। अब हम लोग 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेते हैं जो पढ़े हैं। दूरी और विस्थापन में जो भी डिफरेंस है इनको हम जो है 2 मिनट में देख सकते हैं। दूरी अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है। दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है, जबकि प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को विस्थापन कहते हैं। दूरी
धनात्मक होती है, विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य तीनों हो सकता है। दूरी पथ पर निर्भर करता है, जबकि विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। दूरी और विस्थापन का जो अनुपात होता है एक से बड़ा होता है या फिर एक के बराबर होता है। विस्थापन और दूरी का जो अनुपात होता है वो एक से छोटा होता है या फिर एक के बराबर होता है। दूरी का मात्रक विमा जो है, दूरी की विमा L और दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसी तरीके से विस्थापन का मात्रक मीटर और विस्थापन की विमा L होती है। तो ये सारे डिफरेंस हैं दूरी और विस्थापन में। तो ये सारे डिफरेंस देख सकते हैं दूरी और विस्थापन में। अब इसके बाद हम लोग समझेंगे चाल और जो है वेग के बारे में। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो है चाल और वेग पर रहेगा। तो आप लोगों को दूरी और विस्थापन समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दूसरी वीडियो जल्द ही अपलोड हो जाएगी चाल और वेग पर। थैंक यू।